Hello guys, today we continue our next part. In this part we see main points in heat transfer. Heat transfer के main points को हम देखेंगे आज। आइए देखते हैं कुछ important definitions। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नंबर एक हीट और नंबर दो स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। आइए देखते हैं हीट क्या होता है। Heat is not a state of the material, it is transfer of energy caused by temperature difference. When heat is passed from one body to another, the internal energy of the body is changed. Heat is energy in transit. Recall the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q minus W. Heat क्या है? Heat is not a state of the material. हीट किसी मटेरियल की कोई स्टेट नहीं है, हीट किसी पदार्थ की कोई अवस्था नहीं है। इट्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कास्ट बाय टेम्परेचर डिफरेंस। ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उत्पन्न होती है, काज होती है। व्हेन हीट इज पास्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज चेंज। जब हीट जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है या पास की जाती है, तब उन बॉडीज़ की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। रिकॉल द फर्स्ट लॉ फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। हीट जो है कहाँ से हमें रिकॉल होती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिकॉल होती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी। स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय सब्सटेंस। इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी द टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ बॉडी। स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी हमारी क्या है? जो कि ये किसी एरिया एनर्जी का वह अमाउंट है, एनर्जी का वह अमाउंट जो कि किसी सब्सटेंस के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस होता है। इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी द टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ बॉडी। ये कैसे कंसिडर किया जाता है? किसी बॉडी की टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी जो होती है वह हमारी स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी कहलाती है। किसी बॉडी की टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी हमारी स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इफेक्टेड बाय ए टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफ़र इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इफेक्टेड बाय ए टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफ़र का हीट का ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है जो कि किसके द्वारा इफेक्ट होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के द्वारा इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? व्हेन मैटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और वाइस वर्सा, इट एब्जॉर्ब्स और रिलीज अ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विदाउट ए चेंज इन टेम्परेचर। व्हेन मैटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और वाइस वर्सा मीन्स जब कोई पदार्थ लिक्विड से वेपर या वेपर से लिक्विड में चेंज होता है, तब ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को या तो एब्जॉर्ब करता है या रिलीज़ करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को या तो ये एब्जॉर्ब करेगा या ये रिलीज़ करेगा, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। विदाउट ए चेंज इन टेम्परेचर इट एब्जॉर्ब्स और रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमारा ये क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। व्हाट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट? इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 LB ऑफ वाटर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट हमारी क्या है? क्वांटिटी ऑफ हीट, ऊष्मा की वह मात्रा जो कि 1 LB ऑफ वाटर मीन्स 1 पाउंड ऑफ वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऊष्मा की वह मात्रा जो कि 1 पाउंड वाटर के किसी टेम्परेचर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट रेस करने के लिए आवश्यक होती है, वह हमारी ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हमारा क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए पाउंड ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस।
amount of heat need to increase the temperature of a pound of a particular substance। किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जिस ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जिस ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है, जिस हीट की हमें आवश्यकता होती है, वह हमारी क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कहलाती है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? फिर से देखते हैं हम लेटेंट हीट। हीट ट्रांसफर कैन अकर विद नो टेम्परेचर चेंज टेकिंग प्लेस। This heat transfer is referred to as latent heat transfer. Latent heat transfer results in phase change, that is a substance change from solid to liquid, liquid to solid, liquid to gas or gas to liquid. Heat transfer can occur with no temperature change taking place. Latent heat में क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र होता है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। दिस हीट ट्रांसफ़र इज़ रेफर्ड टू एज लेटेंट हीट ट्रांसफ़र। यह जो है ट्रांसफ़र क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ट्रांसफ़र कहलाता है। लेटेंट हीट ट्रांसफ़र रिजल्ट्स इन फेज चेंज। लेटेंट हीट ट्रांसफ़र में क्या होता है? फेज में चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि लिक्विड से सॉलिड होना, सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस होना या गैस से लिक्विड में चेंज हमारा लेटेंट हीट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स टेम्परेचर राइज एज हीट इज एडेड। द इंक्रीज इन हीट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। सिमिलरली when heat is removed from an object and its temperature falls, the heat removed is also called sensible heat. Heat that cause a change in temperature in an object is called sensible heat. When an object is heated, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं, इट्स टेम्परेचर राइज एज हीट इज एडेड, तब इस जो वो ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर राइज करता है क्योंकि इसमें हीट ऐड होती है। दिस इंक्रीज इन हीट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। तो ये जो टेम्परेचर चेंज होता है उससे जो हीट ऐड होती है वो हमारी क्या कहलाती है? सेंसिबल हीट कहलाती है। इसी प्रकार जब किसी ऑब्जेक्ट से हम हीट को रिमूव करते हैं और उसका टेम्परेचर फेल होता है, गिर जाता है, कम हो जाता है, देन हीट रिमूव्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसिबल हीट। तब भी यह हीट हमारी क्या कहलाती है? सेंसिबल हीट कहलाती है। हीट दैट कॉजेज अ चेंज इन टेम्परेचर। हीट जो कि टेम्परेचर चेंज में काज होती है, टेम्परेचर चेंज में कारण बनती है किसी ऑब्जेक्ट में, वह हमारी क्या कहलाती है? सेंसिबल हीट कहलाती है। किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर चेंज में जो हीट कारण बनती है, जो आवश्यक होती है, वह हमारी क्या कहलाती है? सेंसिबल हीट कहलाती है। सेंसिबल हीट विशिष्ट ऊष्मा जिसे हम कहते हैं वह हमारी सेंसिबल हीट होती है।